ये एलईडी बल्ब का जो है ड्राइवर है, तो इसमें हम देखेंगे इसी हमारी बिल्कुल खाली पड़ा है, तो उसको हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी रेजिस्टेंसों को जो है हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस है, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है जो फ्यूज का काम करती हैं। कोई अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो ये हमारे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जल जाती है। तो इन्हीं के हम देखेंगे। तो ये हमारा एक फिर ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, तो यहाँ से इसको हम चेक करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर को हम देखेंगे कि हमारा ये ख़राब है कि सही है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमको कोई रीडिंग नहीं है मिलनी चाहिए किसी भी तरफ से। तो इस तरीके से हम पलट के भी देखेंगे। तो यहाँ अगर कोई रीडिंग मिल रही है तो ये शॉर्टिंग है, तो यहाँ हमको नहीं मिले। तो ये जो पॉइंट 2 हैं ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर की जो है ठीक हैं। अब हम इस तरफ देखेंगे, जो इस तरफ हमारी डीसी आउटपुट मिलती है। यहाँ हमको एसी मिलती थी, अब यहाँ हमको डीसी आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हमको वोल्टेज जितने वहाँ एसी मिलते तो वहाँ डीसी में यहाँ कन्वर्ट होके हमको उतना वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ एक तरफ से पॉइंट हमको ये शो करेगा, और प्रोबों को पलटेंगे तो हमको ये कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेक कर लेंगे। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ओके है। अब हम ये कुछ रेजिस्टेंस हैं, ये कैपेसिटर्स में लगा है, जो ये पोलराइड कैपेसिटर है। तो इसमें विशेष ध्यान रखें, ये प्लस माइनस पॉइंट होता है। तो यहाँ ये जो निशान बना है, ये काली पट्टी इस पर दिख रही है, ये माइनस की है। तो इस तरीके से इसे सीधा लगाएंगे। तो और अब लगा के बाद फिर हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे इसमें पोलराइड कैपेसिटर 2 ही लगे हैं। ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ से हमने ये लगा दी। अब ये कैपेसिटर लग गया। अब इसके बाद हम इस पर कॉइल लगाएंगे, जिसे आप ट्रांसफार्मर भी समझते होंगे, लेकिन ये कॉइल है। तो हम इस पर टिंग टंग इस पर लेकिन 2 ही पॉइंट शो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये हम इसके ये हमारे 2 पिन है, यहाँ से यहाँ हमको जो है रीडिंग मिलनी चाहिए ये 2 पिनों पे। तो इस तरीके से हम ये भी हमारा सही है, चेक कर लिया। तो इसको यहाँ लगा देंगे इसमें। तो ये हमारी कॉइल को हम इस तरीके से इसे फिट कर देंगे, और इसको भी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है, तो ये हमारी जो है कॉइल लग गई है। तो इस कॉइल को ये हम कनेक्शन को कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट लग गया। अब हम फिर तो इस तरीके से इसे सोल्डरिंग करके यहाँ से इस पर पेस्ट लगाएं, तब सोल्डरिंग अच्छा पकड़ेगा। तो यहाँ से ये हमारा इतना लग गया है, और इसको हम सही से अब सोल्डरिंग कर लेंगे, कहीं लूजिंग नहीं रहे, जिससे कि स्पार्किंग ना हो। तो इससे बढ़िया से सोल्डरिंग कर दें और जो पॉइंटों को अच्छे से चिपका दें। तो इस तरीके से ये कॉइल को जो है हमने कि चिपका दिया। ये हमारा सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये सोल्डरिंग हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेंगे, देखें पॉइंट बोल रहा है। तो यहाँ से हम इसे चेक करेंगे, तो ये देखिए हमारी पॉइंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारी कॉइल ठीक से बैठ गई है, और यहाँ हमने लगा दिया है। अब हम इसके बाद हम एक कैपेसिटर को लगाएंगे, जो ये 63 वोल्ट का है। अब इसमें 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। तो इस तरीके से हम इसमें जो है ये भी जो है प्लस माइनस होता है। तो ये पोलर जो कैपेसिटर है, इसमें जो ड्राइवर में ये 2 ही कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो हमारी माइनस पट्टी गई है, यहाँ से इसी कनेक्ट होके तो ये हमारा जो है माइनस हो गया। तो यहाँ से हम माइनस को लगाएंगे, ये हमारा प्लस पॉइंट का गया है। तो इस तरीके से हम इस कंडेंसर को यहाँ से सोल्डरिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इसको जो है कंडेंसर को हम लगा देंगे। तो ये लग गया। तो ये ड्राइवर में जो आउटपुट मिलती है, जो 0 वोल्टेज मिलता है, तो ये हमारी
ये जो इसमें ट्रांसफार्मर जो कॉइल लगा है इससे भी हो जाती है प्रॉब्लम, और इसकी आईसी से भी प्रॉब्लम, आउटपुट पर 0 वोल्टेज दिखाने की समस्या बनती है। तो इन दो चीज़ों कंपोनेंट चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमको अभी 0 वोल्टेज मिल रहा है। तो इस तरीके से अभी मैंने इस पर आईसी नहीं लगाई है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, 0 वोल्टेज। अब इस पर हम जो ये आईसी है, ये आईसी को लगाएंगे और फिर देखते हैं कि हमको वोल्टेज ड्राइवर में मिल रहा है कि नहीं। तो आउटपुट पे ये समस्या आती है, ये आईसी से प्रॉब्लम होती है कि 0 वोल्टेज, अगर आईसी आपकी ख़राब नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको वहाँ मिलेंगे आउटपुट पे। अगर बिल्कुल जो है वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आईसी से होती है, और ये जो कॉइल लगी है ट्रांसफार्मर इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। देखना मैंने आईसी को जो है लगा दिया है, और इसके बाद हम चेक करेंगे। तो हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई जो ड्राइवर को ठीक करें तो सीरीज वोल्टेज से करें। तो यहाँ देखिए हमारी वोल्टेज सप्लाई आईसी लगने से ये हमारी सप्लाई जो है मिलने लगी है। तो ये 100 के, अभी जब एलईडी नहीं लगी थी 100 के वोल्टेज समथिंग में डीसी हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से जब ये इस पर हम एमसीपीसी भी लगाएंगे तो ये वोल्टेज हमारी फिक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से अब इस पर हम लोड देंगे, ये एमसीपीसी को हम ज्वाइंट कर देंगे, और फिर देखते हैं ये हमारा जो ड्राइवर है ठीक हुआ नहीं हुआ। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम थी कि इसमें जो 0 वोल्टेज आउटपुट दे रहे थे, तो हमने इसके आईसी को चेंज किया, तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब ये हमारे जो एलईडी ग्लो भी करेगी, तो अवश्य मैंने इसको रिपेयर करा। तो ये 0 आउटपुट की समस्या है, तो ये आईसी से होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं, ये देखिए हमारी एलईडी ग्लो होने लगी। तो इस तरीके से जो 0 वोल्ट की समस्या है ठीक कर सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब